Hello second class, how are you? I hope you all are well. So today we will discuss about the lesson number 4 from your EVS. The topic name is air from science. Okay? तो बेटा आज हम सेकंड क्लास का जो EVS का जो पार्ट है साइंस का, उसमें जो लेसन नंबर 4 है एयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. Okay students, so this is our lesson number 4, page number 17. The lesson name is air, right? तो हमारा जो लेसन नंबर 4 है उसका नाम है एयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए और इस टॉपिक में हम इस एयर के बारे में ही हम जानेंगे कि एयर हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम जानेंगे. तो बेटा चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. ठीक है, पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. तो हमारी बहुत ही बेसिक नीड्स हैं. अगर ये हमारे लाइफ में ना हो तो हम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे. तो जो हवा है बेटा वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ठीक है, इसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते और अगर सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे. ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. चलिए. वी कांट लिव विदाउट एयर. हम हवा के बगैर जीवित नहीं रह सकते. ठीक है, बिल्कुल नहीं रह सकते. जब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक हम जब तक ऑक्सीजन मिलती रहेगी तब तक तो हम जीवित हैं. अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम मर जाएंगे. ठीक है, ये एक बेसिक प्रोसेस है, बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमन बींग्स की, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी की. ठीक है, जो भी सजीव चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जो भी सजीव प्राणी हैं, उन सभी को इस एयर की ज़रूरत होती है. एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके थ्रू हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक नीड है. ठीक है, इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते. आगे है एयर इज़ एवरीवेयर. हवा जो है वो हर जगह है. ठीक है, एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? हर जगह. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव. भाई जितनी सजीव चीज़ें हैं, जितने भी सजीव हैं, उसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आ गए, इंसान भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए. ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स है बेटा वो उन सभी को जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. ठीक है. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं. क्या आपने कभी हवा को देखा है? नहीं ना. हमें बस पत्ते हिलते दिखाई देते हैं और जो सूखे पत्ते होते हैं वो हवा से ही उड़ते हुए दिखाई देते हैं इधर उधर. जो रैपर्स होते हैं वो भी इधर उधर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमें हवा दिखाई नहीं देती. ठीक है, हवा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती. हम उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं. ठीक है, जैसे ही हवा का झोंका आता है तो हमें थोड़ा सा आनंद की अनुभूति होती है कि देखो गर्मी को दूर कर रही है. ठीक है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे कि हवा आ रही है या जा रही है, कहाँ है कहाँ नहीं देख पाते. हवा हर जगह है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं. ठीक है, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं. आगे है द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. अब जो बहती हुई हवा है, जो इधर उधर बह रही है तेज, उसको विंड कहते हैं. ठीक है, समझे भाई. जो मूविंग एयर है उसे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. अभी आप रूम में बैठे हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा तेज़ी से नहीं बह रही है. ठीक है, वहाँ पे एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है. ठीक है, लेकिन जो मूविंग एयर है उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. ठीक है, आगे देखिए. विंड मेक्स थिंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये जो विंड है वो क्या करती है? चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देती है, उड़ा देती है, ले जाती है. ठीक है, मूव कर देती है उनको. ठीक है बेटा. तो आगे देखिए, आगे इसकी एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट जिसके बारे में अभी हम जानेंगे. एयर हैज़ वेट. इसकी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हवा में भार होता है. ठीक है, भार कैसे होता है? अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है. ये फुटबॉल वाला एग्जाम्पल है, इसके बारे में देखेंगे और जानेंगे. ये देखिए एक फुटबॉल का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे एक फुटबॉल में हवा है और एक में हवा नहीं है. तो किस में ज़्यादा वेट होगा? भाई किस में होगा? जिसमें हवा होगी ज़्यादा. ठीक है, तो आगे देखिए, एक बार इसको रीड करते हैं. टेक टू
डिफ्लेटेड फुटबॉल्स ऑफ सेम साइज, हमें सेम साइज़ की बिना हवा भरी फुटबॉल लेनी है, ठीक है। दो सेम साइज़ की, बिल्कुल सेम आकार की, बिल्कुल समान आकार की फुटबॉल लेनी है जिसमें हवा नहीं है। फिल वन बॉल विद एयर, एक बॉल को हवा से भरना है, ठीक है। एक बॉल को हवा से भर देना, जैसे ये कर रखा है यहाँ पे, और एक को छोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पे इसमें हवा नहीं है, इसमें हवा है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे देखेंगे। नाउ वेट बोथ ऑफ देम ऑन अ वेइंग मशीन, एक भार मापने वाले मशीन से हम इन दोनों का वेट करेंगे, वज़न तोलेंगे कि भाई किस में कितना ज़्यादा है। व्हाट विल यू सी, किस में वज़न ज़्यादा होगा भाई, इस वाली फुटबॉल में ज़्यादा होगा या इस वाली फुटबॉल में ज़्यादा होगा, बताइए बताइए भाई। जिसमें हवा है उसमें ज़्यादा वेट होगा या जिसमें हवा नहीं उसमें ज़्यादा वेट होगा? हाँ, जिसमें हवा है उसमें ज़्यादा वेट होगा, ठीक है। द फुटबॉल, आगे देखिए, द फुटबॉल विद एयर इज़ हैवियर, बिल्कुल सही बात है कि जो बॉल हवा से भरी हुई है उसमें भार ज़्यादा होगा, वो भारी होगी। हैवियर मत मीन्स भारी, हैवियर का मीनिंग क्या है, भारी, ठीक है। तो जो बॉल हवा के साथ है, यानी जिस बॉल में हवा है, सॉरी, उसमें वेट ज़्यादा होगा, वह भारी होगी, और जिसमें हवा नहीं है वो हल्की होगी, ठीक है। दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट, यह हमें बताता है कि हवा में वेट होता है। इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल और देखें तो जो गाड़ी या बाइक या साइकिल के जो टायर होते हैं, ठीक है, अगर उनकी बात करें तो जो गाड़ी के जो टायर होते हैं, अगर उसमें पंचर हो जाए, अगर पंचर हो जाए और एक में पंचर नहीं है, ठीक है भाई, एक की तो पंचर होकर हवा निकल गई सारी, ठीक है, और एक बिल्कुल ठीक है, तो किस में वेट ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा वेट होगा भाई, जिसमें पंचर नहीं हुआ है उसमें वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, और जिसकी हवा निकल चुकी है उसमें वेट कम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें बताता है कि जो हवा है उसमें भार होता है, उसमें वेट होता है, उसमें वज़न होता है। आगे देखिए, एयर कवर स्पेस, इसका मीनिंग क्या है कि हवा स्थान घेरती है, ठीक है। हवा जो है वो स्थान को कवर करती है, स्थान को घेरती है। कैसे, देखिए, व्हेन यू ब्लो इनटू अ बलून, जब आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, फूंक मारते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, अगर हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, फूंक से, अपने मुंह से हवा भरते हैं, ठीक है, या किसी भी एयर पंप से हवा भरते हैं, इट बिकम्स लार्जर, ठीक है। किसी भी चीज़ से जो भी हवा भरने वाला है, जैसे यंत्र हो गया, पंप हो गया, या मुंह से अगर हम उसमें ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो क्या होता है कि उसका साइज़ लार्जर हो जाता है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। पहले तो गुब्बारा छोटा सा दिखेगा, लेकिन जब उसमें हम हवा भर देंगे तो वो बहुत बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द एयर ब्लोन बाय यू फिल्स द स्पेस इनसाइड इट। इसका मीनिंग ये है कि जो हवा आपने भरी है गुब्बारे के अंदर, उसने अंदर का स्थान जो है वो घेर लिया और वो बड़ा कर दिया उसको, ठीक है, ठीक है। उसने जो अंदर का जो स्थान है, जो स्पेस है, जो जगह है, उसको भर दिया है, ठीक है, इसलिए वो बड़ा दिखता है। इट प्रूव्स दैट एयर कवर स्पेस, इससे यह प्रूव होता है कि जो हवा है वह स्थान घेरती है, ठीक है। तो ये था हमारा पेज नंबर 17। चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर 18। लेट्स स्टार्ट। सी, एक और प्रॉपर्टी देखिए, एयर इज़ नेसेसरी टू बर्न फायर। देखिए क्या लिखा हुआ है, एयर इज़ नेसेसरी टू बर्न फायर। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, और बर्न का मतलब होता है जलना, और फायर का मीनिंग क्या होता है, आग। यानी हवा जो है वो आग के जलने में सहायक है। ये कैसे भाई? हम तो ये देखते हैं ना कि जैसे ही हवा तेज चलती है तो हमारी आग बुझ जाती है, ऐसा ही देखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो लिख रखा है कि हवा जो है वो आग के जलने में सहायक है। कैसे होगा ये? चलिए देखते हैं इसके बारे में, क्या ये सच कह रहे हैं। आगे देखिए,
टेक अ ग्लास टम्बलर एंड अ कैंडल। एक ग्लास टम्बलर लेना है, ग्लास लेना है, फ्लास्क लेना है कोई भी, ठीक है। और उसमें क्या करना है, लाइट द कैंडल, मतलब एक एक फ्लास्क ले लेना है, ग्लास ले लेना है, और एक ले लेनी है कैंडल। कैंडल मीन मोमबत्ती, ठीक है, ये दोनों ले लेनी है। उसके बाद क्या करना है, लाइट द कैंडल, मोमबत्ती को जला देना है, ठीक है, जैसे कि ये दिखा रखा है यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है, नाउ पुट द इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर ओवर द कैंडल। अब जो ग्लास टम्बलर है उसको इस मोमबत्ती के ऊपर रख देना, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रख देना है, ठीक है। वट विल यू सी, आप क्या देखेंगे, द कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मोमबत्ती है वो कुछ समय के बाद बुझ जाती है, ठीक है। क्यों, क्यों भाई, अभी तो उसमें मोम बाकी है, ठीक है, अभी तो उसमें मोम बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसका मोम खत्म हो गया और उसने जलना बंद कर दिया, मोम भी बचा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई, ये बुझ कैसे गई, कैसे बुझी, इसके ऊपर तो फ्लास्क भी रखा हुआ था, कुछ देर तक तो ये जलती रही, थोड़ी देर बाद बुझ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ है, इससे क्या सिद्ध होता है, दिस happens because the burning candle uses all the air present inside the tumbler। इसका कारण यह हुआ कि उस ग्लास टम्बलर में, उस ग्लास फ्लास्क में जितनी भी एयर थी उस कैंडल ने जलने में खर्च कर दी, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर ग्लास रखा था, ठीक है, और जला के उसके ऊपर ग्लास रख दिया था, तो जब तक उस ग्लास के अंदर, उस फ्लास्क के अंदर एयर थी जब तक, तब तक तो ये मोमबत्ती जलती रही। और जैसे ही उसने सारी हवा खर्च कर ली जलने में, तभी वह बुझ गई, ठीक है। इट प्रूव्स दैट एयर इज़ नेसेसरी टू बर्न फायर। इससे यह सिद्ध होता है कि जो आग है, जो हवा है वो आग के जलने में सहायक होती है। एक बार फिर से बताते हैं कि जो ये ग्लास टम्बलर है, एक कैंडल ली हमने कैंडल को जलाया और जला के उसके ऊपर फ्लास्क रख दिया, और जब तक उस ग्लास टम्बलर के अंदर हवा थी तब तक तो वह मोमबत्ती जलती रही, लेकिन जैसे ही उसने सारी हवा को खर्च कर दिया जलने में, वह बुझ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हवा है वो आग के जलने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में पढ़ा कि हवा में भार होता है, हवा जो है स्थान घेरती है और आग के जलने में भी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ ये हमें सांस लेने में हेल्प करती है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। तो इस लेसन में हमने ये सारा पढ़ लिया है। अभी हम बढ़ते हैं अपनी इसकी तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, जिसको आपको खुद करना है। व्हाट इज़ विंड, विंड क्या होती है, द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, ये तो भी हमने पढ़ा था। डज एयर हैज़ वेट, ये पूछ रहे कि जो हवा में भार होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यस, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट हैपन व्हेन यू ब्लो अ बैलून, क्या होता है जब आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, क्या होता है, इट बिकम्स लार्जर, राइट, इट बिकम्स लार्जर, ठीक है बेटा। इसका PDF आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पेज नंबर 18 पे इतना ही, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 19। सी व्हाट डज द फॉलोइंग पिक्चर्स शो। भाई ये पिक्चर्स क्या शो कर रही है आपको, देखिए तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा है। पहले तो क्या है, ये एयर हैज़ वेट, ठीक है, और नेक्स्ट वन एयर कवर्स स्पेस, एंड थर्ड वन इज एयर इज़ नेसेसरी टू बर्न फायर। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, ये जो स्पेस दे रखा है आपको यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। आगे देखिए, नो मोर, और जानिए, द ओजोन लेयर इज़ अ लेयर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, दिस लेयर प्रिवेंट द हार्मफुल सन रेज। एक ओजोन लेयर है बेटा हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एक परत है जो हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाती है, ठीक है।
इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में जानेंगे ओजोन लेयर के बारे में। क्लियर। आगे देखिए फन टाइम। फन टाइम का मीनिंग क्या होता है भाई? फन टाइम का मीनिंग होता है मौज मस्ती का टाइम। तो देखिए क्या इसमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पिक्चर्स। आपको इन दो पिक्चर्स में जो भी डिफरेंस है वो देखना है, किसमें क्या मिसिंग है क्या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, कर देंगे। जैसे मैं एक बता दूं, यहाँ पे बता दें, एक बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे तो आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे है एक। तो ऐसे कई सारे इसमें डिफरेंस मिलेंगे, तो ये आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके बेटा, तो इस लेसन में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बार बार देखें और अपने लेसन को अच्छे से समझें। थैंक यू बेटा। हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।